जन स्वराज युवा संघर्ष यात्रा शुरुआत किया गया 19 जनवरी 2025 एलसीटी घाट स्थित बिहार सत्याग्रह आश्रम से, जहां पे कि माननीय प्रशांत किशोर जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया। इस यात्रा का ध्येय है करीब 20,000 किलोमीटर जाना है पूरे बिहार में, हर विधानसभा लगभग हर ब्लॉक पहुंचना है और हमारे जो 1 करोड़ लोग जिन्होंने मिलकर ये पार्टी बनाई उनको एक्टिवेट करना है, जागृत करना है और हमारे संगठन को मजबूत करना, संगठन का विस्तार हो और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो तैयारी होनी चाहिए उस पर हमें चर्चा करना है। अभी तक ये 5वां हमारा जिला है जब से हम निकले हैं। करीब हम 44 प्रखंड इसमें पार कर चुके हैं और ये 25वां विधानसभा में आके हम पहुंचे हैं। यहाँ पे करीब 800 किलोमीटर के आसपास हम लोगों ने ऑलरेडी बाइक के थ्रू हमने यात्रा कर ली है और कई हजार लोगों से मुलाकात हुई है हर तरह से। और आज जो है, आज हम यहाँ से निकलेंगे औरंगाबाद में। करीब 4 ब्लॉक हम यहाँ पे आज कवर कर रहे हैं। औरंगाबाद, देव, कुटुंबा और नबीनगर, बारून और 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, कुटुंबा और नबीनगर। इसको करेंगे। आज की यात्रा करीब 60 किलोमीटर के आसपास की है। इस यात्रा का तात्पर्य है कि इसको जो कहते हैं कि युवा संघर्ष यात्रा। ये संघर्ष आप अच्छे जानते हैं कि जनसुराज एक बात बार बार कह रहा है, जनसुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा। तो इन 5 चीजों का ही मूलतः संघर्ष है और संघर्ष के बारे में लोगों को बताना, उनके पास जाके दरवाजे दरवाजे गांव गांव पहुंच के उनको बताना कि ये संघर्ष जो है ये जनसुराज का या प्रशांत किशोर जी का या आनंद मिश्रा का ये कोई पर्सनल संघर्ष नहीं है। ये संघर्ष पूरे बिहार का है जिसका दायित्व उठाया है जनसुराज की युवा वाहिनी ने और ये पूरे संघर्ष को लेके बिहार के हर एक कोने तक पहुंच रहे हैं। संघर्ष ये है कि एक बेहतर शिक्षा प्रणाली बिहार में स्थापित हो, जो शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है या जो शिक्षा में जो टूटता हुआ सा नजर आ रहा है, साथ में परीक्षा व्यवस्था भी, इसको कैसे बेहतर किया जाए इस पे संवाद स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। साथ में पलायन रोक के किस तरह से रोजगार, स्वरोजगार क्रिएट किया जा सके हमारे युवाओं के लिए, उस पर बात हो रही है। बात हो रही है कि हमारी महिलाओं को किस तरह से सशक्त किया जाए, किस तरह से उनके हाथ में एक पूंजी पहुंच सके जिसकी मदद से महिलाएं या उनके घर के जो पुरुष है वो अपने घर को गरीबी के जाल से बाहर निकाल सके। इसके साथ है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको सो कॉल्ड वृद्धा पेंशन के नाम पे 400 रुपए की जो बात कही जाती है, और आपने देखा, हम तो जमीन से आपको रिपोर्ट लाके बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भैया 400 रुपए के लिए वृद्धा पेंशन का कार्ड बनाने में 3,000 रुपया लगता है, घूस देना पड़ता है और उसके बाद भी कभी मन किया तो दिया, नहीं मन किया नहीं दिया, और वो भी 400 के नाम पे 300 मिलता है, उसमें भी 100 रुपए काट लेते हैं। तो ये व्यवस्था होगी जो कि हमारे वृद्धों का सम्मान और हक की बात हो सकती थी, वहां पे इसको भीख में बदल दिया गया है। तो इसको जनसुराज कम से कम 2,000 का वृद्धा पेंशन लोगों के घर तक पहुंचा सके, इस बात का ये संघर्ष है, इस बात का संवाद है जो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे किसान हैं उनके आय को कैसे हम बेहतर कर सके कि किसान से जो खेत से खेती करके सिर्फ खाने कमाने का ये ना रहे, बल्कि इससे अपना घर परिवार बढ़ सके। और जिस तरह से पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में खेती के जरिए से एक समृद्धि आ सकी है, हमारे बिहार के खेतहर जो लोग हैं जो खेती में है, किसान में है, वो भी समृद्ध हो सके। तो इन सारी बातों को लेकर हम पहुंच रहे हैं। साथ ही जो भ्रष्टाचार का मामला है इसको उजागर किया जा रहा है। जमीन से पता चल रहा है कि किस तरह से आज शासन और प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। और अब जमीन पे जाके हमें बहुत सारी ऐसी बातें पता चली कि जिसको अगर आप किताबों में पढ़ते हैं तो जैसा लगता है कि बिहार बहुत बुरी स्थिति में है, जमीन पे जाके देखते हैं तो उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति में बिहार आपको नजर आएगा। यहाँ पे बुजुर्ग लोग रो रहे हैं, जो युवा है वो नाराज है, जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से होपलेस हो चुके हैं। तो कैसे बिहार को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसी का संकल्प यात्रा, इसी का संघर्ष यात्रा लेके जनसुराज युवा टीम निकली। देखिए, ये एक चीज है जो हमें लगता है कि जातियों पे वोट हो रहे हैं। जाति पे वोट कब होता है? जब आपके पास मुद्दे नहीं होते हैं। जब हमारे बिहार में सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे मुद्दों के नाम पे जाति ही मुद्दा हो जाता है कि अपने समाज का आदमी है, अपना आदमी है, इसको जिताना है, इसको बढ़ाना है। तो वो भी जाति के नाम पे भी देखिए, तो बिहार का दुर्भाग्य है कि परिवार को बढ़ाया जा रहा है। आज बिहार में आप कहिए कि बिहार का नेता कौन है, आप नहीं गिना पाएंगे। आपको हर जाति का नेता मिलेगा, बिहार का नेता नहीं मिलेगा। और ये जाति के नेता ने ही बिहार की राजनीति को जाति की राजनीति बना दी है।
क्योंकि इसी इसी जो नैरेटिव है इसको ब्रेक करने तोड़ने का प्रयत्न कर रहा है जनसुराज, जहां मुद्दों पे बात होगी, जो बुनियादी मुद्दे हैं और जो भविष्य बिहार का कैसे हो उस पे बात होगी। इसी बात को लेके हम जमीन तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। और बार बार हुआ है, अगर आप देखिए कि किसी भी एक बड़ी प्रयोजना को, बड़ा एक सपने को जब भी बिहार के सामने रखा गया है, बिहार जाति से उठ के बिहार ने वोट किया है। बहुत ऐसे एग्जांपल्स आपको राष्ट्रीय और स्टेट लेवल पे भी पॉलिटिक्स में मिल जाएंगे। रिसेंट कुछ इलेक्शंस को भी आप उठा के देखेंगे तो लोगों ने जाति से उठ के वोट दिया है, मुद्दों पे वोट दिया है। तो ये मान्यता है जनसुराज का कि अगर सही तरीके से बात जनता के बीच ले जाए जा सके, अगर उनके सही मुद्दों पे चोट किया जा सके, तो जनता का वोट आपकी जाति पे नहीं, बिहार के हित में और बच्चों के भविष्य के लिए होगा। हाँ बिल्कुल, ये पीके इफेक्ट है, जिसको एकदम पीके इफेक्ट बोलेंगे। कि एक बात तो जनसुराज ने अच्छा कर दिया है कि बहुत लोगों को कम से कम कुछ बेहतर मुद्दों की बात करने के लिए विवश कर दिया है। विवश कर दिया है कि सिर्फ एम वाई दो लेटर्स में ना खो के पूरे 26 लेटर ए टू जेड की बात करे, तो कम से कम सोच को तो उनको विस्तार किया। तो ओवरऑल देखिए, प्रशांत जी भी ये बात कहते हैं, जनसुराज का मानना है कि चाहे कोई भी ठीक करे बिहार को, लेकिन ठीक करे, ये जरूरी है। तो अगर हमारे इस इफेक्ट से एक सकारात्मकता आ रही है बिहार की राजनीति में, और मुद्दों की राजनीति शुरुआत अगर हो रही है, और अगर अब की चाहे जो भी चुनाव में उतरता है वो बात करता है मुद्दों की, जो बात करता है जमीनी हालात की, जो एक कंक्रीट प्लान जनता के सामने रख सकता है, तो ये भी एक तरह का जनसुराज और प्रशांत किशोर जी का अचीवमेंट ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है, हम आंदोलन जो था, आंदोलन शुरुआत भी हमने नहीं किया और आंदोलन से पीछे भी हम नहीं हटे। ये बच्चों का आंदोलन है, ये जो युवा है, जो परीक्षार्थी उनका आंदोलन। जब एक ऐसा वक्त आया कि जहां पे लगा कि वो एकदम से सपोर्टलेस हो गए हैं, उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको दौड़ा के डंडे मारे जा रहे हैं, तो ऐसे में अपने युवाओं को पिटते हुए नहीं देखा जा सकता। तब प्रशांत किशोर जी और जनसुराज इसमें इन्वॉल्व हुए थे कि उनको ये ना लगे कि जब राजनीतिकरण उनका हो रहा है तो उनको राजनीतिक सपोर्ट नहीं है, इसलिए हम साथ आए। और तब भी आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जी ने बार बार कहा कि इस पूरे आंदोलन का जो नेतृत्व वो युवा करेंगे, जो परीक्षार्थी हैं वो करेंगे, इसमें कोई जनसुराज का नेता उसका लीडर नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने जो आमरण अनशन किया वो उन्हीं की मॉरल स्ट्रेंथ के लिए, उनके उनके खुद के बल के लिए किया कि आप मजबूत रहो, आपके पीछे हम मजबूती से खड़े हैं, इसलिए। और जो पीछे हटने की बात करें, बिल्कुल पीछे नहीं, बल्कि इस आंदोलन को तो हम और बड़ा बना रहे हैं। बड़ा किस तरह से कि सिर्फ बात 17वीं बीपीएससी तक की नहीं रह जाएगी, ये हर 2 महीने में पेपर लीक यहाँ पे हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में जितने पेपर लीक हुए हैं, जितने भी अनियमितता हुई है, उसका जो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इंक्वायरी हुआ है, उसका हम श्वेत पत्र डिमांड कर रहे हैं कि उस पर हुआ क्या, वो लोग कहां हैं जिनको आपने गिरफ्तार किया, उनके ट्रायल्स में हुआ क्या, सजा क्या मिला। ठीक है, हर परीक्षा आता है, उसमें आप ये सब पूरी तरह घोल घाल करके और उसके बाद भूल जाते हैं, फिर दूसरा परीक्षा आता है, फिर वही चीज होता है। तो इसीलिए अब की बार जनसुराज इस शिक्षा व्यवस्था की जो टूट पड़ा है और जो परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, इसके खिलाफ ही आप मान लीजिए हमारा जो ये यात्रा चल रहा है, और इसके खिलाफ इस संवाद को हम घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यरत है। और इस बात को आप यकीन मानिए कि जो 2025 का जो चुनाव होने वाला है, और इसके बाद जनसुराज की अगर सरकार बनती है, ये हमारा वन ऑफ द प्रायोरिटी मुद्दा होगा कि ये परीक्षा और शिक्षा, इस व्यवस्था को कैसे इमीडिएटली दुरुस्त किया जाए। तो इसीलिए इससे हम पीछे बिल्कुल नहीं हटे, इस मुद्दे को और बड़ा करके और इसका सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। बाइक रैली को कितना सहयोग मिल रहा है, कितना कि साथ चलने से महसूस होगा आपको। और सिर्फ मैं बताऊं, फिर ये युवाओं की बात नहीं है, ये संघर्ष है तो युवा ही करेंगे ना। थोड़े बुजुर्ग को हम बुलाएंगे 70 साल के कि चलिए बाबा 20,000 किलोमीटर हमारे साथ, या महिलाओं को बोले घर बार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के हमारे साथ चलिए। तो युवा क्या है कि हमेशा समाज में संघर्षशील होता है, युवा संघर्ष में नेतृत्व लेता है। तो हमने देखा है युवा तो साथ है ही है, साथ ही हर तबके के लोग, हर उम्र के लोग, हर जेंडर के लोग साथ आ रहे हैं, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग इसके बारे में जान रहे हैं, आज सुबह से कुछ नहीं तो मैं कम से कम 10-12 कॉल्स मिल चुके हैं कि भैया हमको ज्वाइन करना है, हमें कनेक्ट कराइए, आपसे दिन में बात नहीं हो पाती। मैं बता, मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं तो लोगों से मिला, कैसे बात हो पाएगी। वो कह रहे हमें एक नंबर दे दीजिए, हम सब ज्वाइन करना चाहते हैं और आपके साथ पूरा बिहार चलना चाहते हैं। ये संघर्ष जो हो रहा है, हमें पूरा यकीन है कि जनसुराज और आप लोग मिलकर बिहार सुधार देंगे, तो बाद में पछताना नहीं चाहते
कि यार ये जब हो रहा था संघर्ष तो हम घर में बैठ के मोबाइल पे देख रहे थे और हम खुद इसमें नहीं। इसलिए मैं कहता हूं बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। मैं आपको और एक बात बताऊं कि कुछ दूसरे दलों के भी युवा नेता हैं जो कि इतने इंस्पायर्ड हुए इस बात से कि 2-3 लोग हैं, अब नाम बताना उचित नहीं होगा, वो मुझे कनेक्ट किए कल रात को लेट नाइट। उन्होंने किया कि भैया ये चीज है ना, ये बात हुई कि मुद्दों पे यहाँ लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, कुछ कुछ उनके पास मुद्दे नहीं होते, वो खाली ऐसे ही घूम रहे होते हैं, बस में घूम रहे होते हैं, नाम का फोटो खिंचा के डाल देते हैं। आप लोग जो जमीन पे, इसके लिए हम युवा भी आए थे राजनीति में, और आज हम पिछड़ा हुआ महसूस करें, हमें मौका